अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गेम चेंजर बन चुका है। ये वो खबर है जिसने बैनुल अक़वामी दिफाई हलकों में खलबली मचा दी है और आलमी सियासत में एक नया बाब खोल दिया है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के शानदार JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट की, जो तेजी से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तवज्जो का मरकज बन चुका है। और हैरत की बात यह है कि अब ईरान जैसे मुल्क ने भी इस तैयारे की खरीदारी की दरखास्त कर दी है। ईरान, जो हमेशा से मगरबी पाबंदियों और जोग्राफियाई कशमकश में घिरा रहा है, अब पाकिस्तान के तैयार करदा इस जदीद जंगी तैयारे को हासिल करने में इतना संजीदा क्यों है। आज हम आपको JF-17 की हैरत अंगेज खसूसियात बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे ये फाइटर जेट आलमी दिफाई मार्केट में एक गेम चेंजर बन रहा है और क्यों दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और खास तौर पर ईरान इस तैयारे को हासिल करने की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। नाज़रीन, जब बात हो JF-17 फाइटर जेट की तो ये सिर्फ एक आम जंगी त्यारा नहीं बल्कि एक ऐसा शाहकार है जिसने आलमी दिफाई मार्केट में तहलका मचा दिया है। ये त्यारा 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर है जिसमें निहायत जदीद एवियोनिक्स, रेडार सिस्टम और जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी शामिल है। सबसे अहम चीज ये है कि यह त्यारा न सिर्फ हवा से हवा बल्कि हवा से जमीन तक हमला करने की सलाहियत रखता है। इसके पास विजुअल रेंज मिसाइलों से लेकर इंतहाई जदीद हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम तक हर वो सलाहियत है जो किसी भी जदीद जंगी त्यारे को दरकार होती है। इसका रेडार सिस्टम इंतहाई जदीद है जो दुश्मन के त्यारों को दूर से ही निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। आप खुद सोचिए कि जब एक त्यारा इतनी सारी जदीद सलाहियतों के साथ आए और साथ ही कीमत में भी दीगर ममालिक के महंगे त्यारों का मुकाबला करे तो कौन सा मुल्क इसे अपने दिफाई बेड़े में शामिल करना नहीं चाहेगा। यही वजह है कि JF-17 आज दुनिया भर में तवज्जो का मरकज बन चुका है। दोस्तों, हाल ही में ईरान ने पाकिस्तान से JF-17 त्यारे खरीदने की दरखास्त की है और ये खबर आलमी सतह पर बहुत अहम समझी जा रही है। ईरान को ये फाइटर जेट क्यों चाहिए? इसकी सबसे पहली वजह यह है कि ईरान को अपनी दिफाई ताकत को मजबूत करना है, क्योंकि इसे खित्ते में अपने दुश्मनों से हमेशा खतरा रहता है। ईरान चाहता है कि इसके पास ऐसे जंगी त्यारे हों जो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हों और कम कीमत में मिल सकें। मगरबी ममालिक जैसा कि अमेरिका और रूस के त्यारे बहुत महंगे होते हैं और इन पर ईरान को खरीदने के लिए पाबंदियां भी आयद हैं। ऐसे में पाकिस्तान का JF-17 ईरान के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इस त्यारे की खास बात यह है कि यह जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल है, लेकिन फिर भी इसकी कीमत बाकी महंगे त्यारों के मुकाबले में काफी कम है। यही वजह है कि ईरान इस त्यारे को खरीदने में दिलचस्पी ले रहा है। ईरान को अपने दिफा के लिए ऐसे त्यारे की जरूरत है जो कम खर्च हो लेकिन कारकर्दगी में आला हो। खित्ते में ईरान के दुश्मन जैसे इसराइल और सऊदी अरब के पास जदीद जंगी त्यारे मौजूद हैं और ईरान को भी ऐसे त्यारों की जरूरत है ताकि वो अपना दिफा बेहतर तौर पर कर सके। प्यारे पाकिस्तानियों, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान की दिफाई सनत सिर्फ त्यारों और मिसाइलों तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें दिफाई गाड़ियों और टैंक्स की एक बड़ी और आम सनत भी शामिल है। पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियतों में इजाफा करते हुए ऐसे टैंक्स और गाड़ियां तैयार की हैं जो आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं, खास तौर पर अल खालिद टैंक। अल खालिद टैंक पाकिस्तान की तरफ से तैयार करदा एक जदीद और ताकतवर मेन बैटल टैंक है जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है। ये टैंक अपने मजबूत हथियार, जदीद गोलाबारी के निजाम और आला मोबिलिटी की वजह से मशहूर है। इसकी 125 मिलीमीटर की गन और तेज रफ्तार मूवमेंट इसे मैदान जंग में बहुत मुअस्सर बनाती है। ईरान की बर्री फौज को ऐसे ही एक टैंक की जरूरत है जो न सिर्फ ताकतवर हो बल्कि जदीद जंगी हालात में तेजी से हरकत कर सके। अल खालिद टैंक ईरान की जमीनी दिफाई ताकत को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है, क्योंकि ये हर किस्म की जमीन, चाहे वो रेगिस्तानी इलाके हों या पहाड़ी रास्ते, हर जगह बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकता है। पाकिस्तान की तैयार करदा गाड़ियां एक और आम दिफाई प्रोडक्ट हैं जो ईरान की बर्री फौज के लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकती हैं। ये गाड़ियां मजबूत और तेज रफ्तार हैं और इनका इस्तेमाल न सिर्फ फौजियों की नकलो हरकत के लिए किया जाता है बल्कि ये जंगी साजो सामान ले जाने की सलाहियत भी रखती हैं। ये गाड़ियां खास तौर पर मुश्किल और दुश्वार गुजार इलाकों में बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हैं, जो कि ईरान जैसे मुल्क के मुख्तलिफ जोग्राफियाई खित्तों के लिए बहुत आम है। पाकिस्तान की दिफाई गाड़ियां और टैंक्स कीमत के लिहाज से इंतहाई मुनासिब हैं, जो ईरान जैसे मुल्क के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाती हैं। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सनत में बड़े अहम संगे मील अबूर किए हैं और इसका मिसाइल प्रोग्राम भी इंतहाई जदीद है। खास तौर पर पाकिस्तान के बर्क और हतफ मिसाइल सिस्टम्स ईरान के लिए इंतहाई दिलचस्पी का बायस है। बर्क मिसाइल सिस्टम एक इंतहाई जदीद सतह से सतह तक मार करने वाला मिसाइल है जो तवील फासले तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है।
इसमें जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम और दुरुस्तगी है जो ईरान के लिए दिफाई लिहाज से अहम साबित हो सकता है। हतफ मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान का एक और इंतहाई कामयाब मिसाइल प्रोग्राम है जिसमें मुख्तलिफ अकसाम हैं जो करीबी और दूर दराज के आदाफ को मुअस्सर तरीके से निशाना बना सकते हैं। ये मिसाइल सिस्टम ईरान को अपनी फिजाई और जमीनी दिफाई सलाहियतों में जबरदस्त इजाफा दे सकता है। ईरान का पाकिस्तान से मिसाइल टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी लेना महज एक दिफाई जरूरत नहीं बल्कि ये इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मुस्तहकम करने की कोशिश है। पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम्स में जो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो ईरान के अपने मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक बेहतरीन इजाफी ताकत हो सकती है। ईरान को न सिर्फ मिसाइल की सलाहियतों में इजाफा चाहिए बल्कि इसे ऐसी टेक्नोलॉजी भी दरकार है जो कम कीमत पर ज्यादा कारआमद हो। पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम जो अपने म्यार के लिहाज से बेहतरीन और कीमत के लिहाज से सस्ता है, ईरान के लिए बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अगर ड्रोन्स की बात की जाए तो आज की जदीद जंगों में ड्रोन्स एक नया खेल पलटने वाला हथियार बन चुके हैं। ड्रोन्स ने न सिर्फ जंगी मुहाज पर निगरानी और जासूसी को आसान बनाया है बल्कि बगैर पायलट के दुश्मन के खिलाफ हमला करना भी मुमकिन हो चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने भी इस मैदान में खुद को साबित किया है और इसके तैयार करदा ड्रोन्स आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। बुराक और शापर पाकिस्तान के दो आम दिफाई ड्रोन्स हैं जिनकी तकनीकी सलाहियतें बेहद आला हैं। बुराक एक जदीद हमला आवर ड्रोन है जो न सिर्फ दुश्मन के इलाके की निगरानी करता है बल्कि जरूरत पड़ने पर हमला भी करता है। इसकी सलाहियत दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने और तबाह करने में बेहतरीन है। शापर एक निगरानी करने वाला ड्रोन है जो जंगी मुहाज पर अहम मालूमात फराहम करता है। ये ड्रोन दुश्मन की हरकत सकनात पर नजर रखने में इंतहाई कारआमद साबित होता है। ये दोनों ड्रोन्स अपने जदीद डिजाइन, कारकर्दगी और कीमत के लिहाज से दुनिया के बेहतरीन ड्रोन्स में शुमार किए जाते हैं और ईरान की इनमें दिलचस्पी भी कोई हैरत की बात नहीं है। ईरान को ड्रोन टेक्नोलॉजी की जरूरत इसलिए है ताकि वो फिजाई और जमीनी निगरानी के साथ साथ जंगी हमलों में भी अहम बर्तरी फ्राहम कर सके। ईरान पहले ही अपने ड्रोन्स तैयार कर रहा है लेकिन पाकिस्तानी ड्रोन्स की मदद से वो अपने प्रोग्राम को मजीद जदीद और मुअस्सर बना सकता है। आखिर में दोस्तों, ये बात वाज़ेह है कि ईरान की पाकिस्तान से जदीद दिफाई टेक्नोलॉजीज में दिलचस्पी सिर्फ एक मामूली खरीदारी नहीं बल्कि खित्ते में ये ताकत के तवाजुन को बदलने की एक बड़ी हिकमत अमली है। चाहे वो JF-17 फाइटर जेट हो, मिसाइल सिस्टम हो या ड्रोन टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की दिफाई सनत आलमी सतह पर अपना लोहा मनवा रही है और ईरान जैसे ममालिक इससे फायदा उठाना चाहते हैं। इन मुआहदों से न सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत होंगे बल्कि खित्ते की दिफाई सूरत हाल पर भी गहरा असर पड़ेगा। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी टेक्नोलॉजी दिलचस्प लगी है।